गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 72 घंटे में 63 बच्चों की मौत की खबर है। सिर्फ 27 और 28 अगस्त की बात करें तो कुल 42 बच्चों ने दम तोड़ दिया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा, किस साल थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। गोरखपुर में फिर मासूमों की मौत। 72 घंटे में 60 बच्चों की मौत। आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 72 घंटों में मौत का आंकड़ा 60 तक पहुंचा है। इस बार एनआईसीयू और पीआईसीयू में महज 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 27 अगस्त को यहां 17 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 28 अगस्त को यह आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। जो 27 तारीख को हुई है मौत, वो उसका आंकड़ा है 17 और 28 तारीख को 25 आंकड़ा है। मरने वालों में इंसेफ्लाइटिस के 11 मरीज भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मॉनसून और पोस्ट मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान ये बीमारी अपने चरम पर होती है और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो जाते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस साल अब तक इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त 724 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें से 106 का इलाज चल रहा है, जबकि 179 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार और नेपाल से भी लोग इंसेफ्लाइटिस के शिकार मासूमों को इलाज के लिए आमतौर पर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही लेकर आते हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उन बच्चों की मौत हो रही है जो बेहद क्रिटिकल हालात में भर्ती कराए गए थे। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे 1 घंटे ही सर्वाइव कर पा रहे हैं विद बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट। इसी महीने गोरखपुर में इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 60 से भी ज्यादा मासूमों की मौत हो गई थी। तब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा थे। जांच में लापरवाही की बात सामने आने के बाद मंगलवार को डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विभाग के प्रमुख डॉक्टर काफिल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि फिलहाल ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन से नहीं, इस समय ऑक्सीजन, दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डॉक्टर्स हमारे बहुत ही रेगुलरली, बहुत ही सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग वार्ड में साफ सफाई की अधिक से अधिक व्यवस्था कर रहे हैं। सर, सामान्य मौतें माना जाए इसको? जी हाँ। बहरहाल अस्पताल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत का सरोकार ऐसी किसी लापरवाही से नहीं है और इस सीजन में पहले भी मासूमों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता रहा है। लेकिन सवाल फिर भी गंभीर है कि आखिर इस बार जापानी बुखार से ग्रस्त मासूमों की मौत का आंकड़ा इतना क्यों बढ़ गया है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की चीखें साफ तौर पर सुनी जा सकती हैं। माता पिता अपने बच्चों को जिंदगी की उम्मीद में हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बदनसीब माता पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों की लाशों को हॉस्पिटल से लेकर जाना पड़ रहा है। एक पिता की गोद में बच्चे की लाश, मां का रो रो कर बुरा हाल। वो बच्चे की लाश को लेकर जमीन पर बैठ जाती है तो कभी बेसुध हो जाती है। जिस बच्चे की जिंदगी की खातिर वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, अब उसके हाथ में अपने ही बच्चे की लाश है। इस मां की कोख सूनी हो चुकी है। न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो रोजाना गोरखपुर के इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन काल का क्रूर पंजा लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। नतीजा माँ बाप के कंधे बच्चों के शव को ढोने को मजबूर हो रहे हैं। निशा भी उन्हीं बदनसीब माओं में से एक है जिनकी कोख जापानी बुखार ने सूनी कर दी। महाराजगंज से आई निशा ने पिछले 4 दिनों से अपने बच्चे को यहाँ भर्ती करा रखा था। डॉक्टरों की पूरी फौज बच्चे को बचाने में जुटी थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर घंटे इसी तरह से एक नवजात अपना दम तोड़ रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और उसकी माँ और उसके पिता, उनके चित्कार से पूरा बीआरडी मेडिकल कॉलेज गूंज रहा है। अभी गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जितने भी इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मरीज एडमिट है, एनआईसीयू वार्ड में मरीज एडमिट हैं,
उनकी यही स्थिति है, लगातार मौतें हो रही हैं। हालांकि इन मौतों को मेडिकल कॉलेज प्रशासन नॉर्मल मौतें बता रहा है। इन मौतों के पीछे का वजह ये बता रहा है कि यहाँ पे अधिकतर जो मरीज आ रहे हैं वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं, इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों आ रहे हैं? बुखार, बुखार की वजह से खांसी की वजह से निमोनिया की वजह से उसके लीवर में सूजन बन गया था। निशा और उनकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख इन दोनों माओं की चीत्कार से पूरा वार्ड थर्रा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि अस्पताल में करीब करीब हर परिवार का यही आलम है। किसी का केस थोड़ा ठीक है तो कोई अपने बच्चे की एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। कुशीनगर से आई हबीबा और सलमा का भी रो रो कर बुरा हाल है। शनिचर के दिन से भर्ती हैं बच्ची, ठीक नहीं है। डॉक्टर देख रहे हैं क्या? डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट लिखा था, बताया था नहीं जो है वो खाली बताया था ये मस्तक बुखार है। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में जापानी बुखार का कहर जारी है। जितनी मौतें उतनी कोख सुनी। सवाल हर तरफ यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का ये सिलसिला। सरकार, क्या ये महिला, इस माँ की चित्कार आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है? आपके कान क्या इस महिला की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? लगातार माएँ यहाँ पे रो रही हैं, माओं का क्रंदन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ ये दावे कर रही है कि हम हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों को बचाने के तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। सारे जो प्रयास हैं वो इसी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बच्चे लगातार मर रहे हैं और सरकार और उनके जो हुक्मरान हैं, जो अधिकारी हैं, सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त में मौतें होती रहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिगौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।